नमस्कार दोस्तों, तो डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने आज तक अभी तक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो बताइए, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो कितना करंट 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट, मतलब जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है वो 0.5 एम्पियर करंट लेता है कितने मिनट के में, 10 मिनट में। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो बताइए सर्किट के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा। अब आप देखो क्वेश्चन, हम इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने से क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो होता है, क्यू जब हमने पढ़ा था कि किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो होता है तो करंट डेवलप होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको करंट दे रखा है, तो हमने करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, I = Q/Q T। जब आपका चार्ज और T आपको गिवन हो तो यहाँ पे हमें चार्ज पूछ रहा है और करंट गिवन है, तो हम सिंपल 0.5 = Q/T मतलब 10 मिनट। अब 10 मिनट को देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि क्या होता है, कूलॉम पर सेकेंड होता है, कूलॉम पर सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पे 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट को अपन को चेंज करना पड़ेगा। 10 मिनट को सेकंड में जब चेंज करेगा तो 60 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। ये आपको यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान नहीं रखोगे फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपको 600 से मल्टीपल करोगे, तो जब 600 को 0.5 से मल्टीपल करोगे मतलब हाफ से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, Q = 300 हो जाएगा, 300 कूलॉम। ठीक है, 300 कूलॉम चार्ज उससे फ्लो करेगा। तो ये आपने समझा कि यदि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है वो 10 मिनट में 0.5 एम्पियर करंट लेता है तो उस सर्किट में चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा, 300 कूलॉम का चार्ज फ्लो हो रहा होगा। समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग a charge 2 कूलॉम across 2 point having potential difference। ये आपको पूछ रहा है हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, मतलब कि कोई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 12 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है और यहाँ पे चार्ज आपको गिवन है कि इसमें चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, 2 कूलॉम चार्ज इसमें से फ्लो कर रहा है। अब आप जानते हो क्या क्या हमने क्या बताया आपको, क्लास में समझाया था ना क्या, कि यदि इससे चार्ज फ्लो करता है और इसको एनर्जी यहाँ से मिलता है पुश करने के लिए, तो इसमें क्या होता है, वर्क डन डेवलप होता है। मतलब इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है, वर्क डन डेवलप होता है चार्ज के फ्लो होने के कारण। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, आप ऐसे भी सोचो कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसे हम वर्क डन बोलते हैं। तो यहाँ पे फोर्स कौन लगाएगा, फोर्स कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और आपका डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है, घूम कौन रहा है, तो पोजीशन चेंज कर रहा है चार्ज घूम रहा है इसमें। ये सब देखो, न्यूमेरिकल बनाने में कॉन्सेप्चुअली आपको तभी अच्छा लगेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप क्या करोगे, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, फोर्स की जगह वोल्ट होगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमारा चार्ज आएगा। ठीक है, तो वोल्ट कितना है, 12 इंटू चार्ज कितना है, 2। तो इसका मतलब 24 जूल का क्या होगा हमें, यदि ये 2 कूलम का चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो करके आएगा तो ये कितना वर्क डन दे कर आएगा। मान लो यहाँ पे कोई हमने हीटर लगा दिया तो इसको कितना वर्क दे के आएगा, या हमने एसी लगा लिया, कुछ भी, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट्स यहाँ लगा दिए तो वो 24 जूल का एनर्जी देकर आएगा। ये 24 जूल का काम करके ये आएगा वापस बैटरी के पास, फिर इसको बैटरी चार्ज करेगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, इस तरह से ये वर्क डन चलते रहेगा। तो समझ में आया, क्वेश्चन करने से और ज़्यादा क्लियरिटी मिलता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 वॉट, नहीं है, ओम होगा, ये गलती इसमें स्प्रिंट हुआ है, ये ओम है। ठीक है, ओम 1200 ओम। एंड सेकेंड है हाउ मच करंट विल
इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ओम। ये सब जगह मिसप्रिंट है। चलिए, तो ये भी सिंपल है, आप जानते हो ओम्स लॉ हमने पढ़ाया है। ओम्स लॉ ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ मैं थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ। तो थर्ड जो है आप जानते हो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR। अब आपको दो चीज़ यहाँ पे दे रखा है, एक तो बल्ब का फिलामेंट मतलब 220 वोल्ट घर में आ रहा है, तो वोल्टेज तो दोनों के लिए उतना ही है 220 वोल्ट, लेकिन एक बल्ब का फिलामेंट है जिसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है। तो हाउ मच करंट पूछ रहा है, तो दोनों में करंट हम निकाल सकते हैं। तो I इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, V अपॉन R, जबकि V कितना है 220 अपॉन R यहाँ कितना है, R फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा 1200। तो 1200 से ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितने बार में जाएगा 11, और ये कितने बार में 60 बार में। फिर इसको और कैलकुलेट कर लोगे तो एक बार में 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 को 6 × 10 लिख लो। ठीक है, 6 को 11 से डिवाइड करके फिर एक 0 इधर खिसका देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एम्पियर। क्या हो जाएगा इसका यूनिट, एम्पियर करंट। इसी तरह से इसमें कितना करंट जा रहा होगा, इसमें कितना करंट जा रहा होगा हीटर में, तो हीटर का भी निकाल देते हैं बी का। तो I इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन R। तो इसके लिए R क्या हो जाएगा, ये 220 वोल्ट तो सेम है, R हो जाएगा इसके लिए कितना दे रखा है 100। ठीक है, 100 दे रखा है। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर लेंगे 0 से 0, तो ये हो जाएगा 2.2 एम्पियर। ओके, तो हमने इस टाइप का देखो बेसिक क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी तक हमने सिर्फ थ्योरी ही पढ़ा है, और भी हम आगे क्वेश्चन इसमें कराएंगे अभी। अब आते हैं एक थोड़ा सा और क्वेश्चन है जो इसमें हम रेसिस्टिविटी पढ़ाए थे, उसमें हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 वॉट एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब कोई मेटल वायर है, उसकी रेजिस्टेंस 60 वॉट नहीं, यहाँ ओम होगा यार, चलो कोई बात नहीं, 60 ओम है। ओके, 26 ओम, सॉरी 26 ओम है एट 20 डिग्री सेल्सियस पे। इफ़ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm एंड व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर यूजिंग 12.2। ये टेबल मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में गिवन कर दूंगा, आपको दिया भी रहेगा वैसे एग्जामिनेशन में ऐसा। ठीक है, प्रेडिक्ट मटेरियल ऑफ द वायर, बताइए कि वायर का मटेरियल कैसा है। ठीक है, सो इसे सॉल्व करते हैं। आप रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़े हो, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ये क्वेश्चन नंबर 4 है। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने बताया है, रो से इसको डिनोट करते हैं। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, RA अपॉन L, RA अपॉन L, वेयर R इज अ रेजिस्टेंस, A इज अ एरिया एंड L इज अ लेंथ, ये सब हमने बता रखा है। अब यहाँ पे एरिया आपको डायमीटर कितना दिया है, लेंथ आपको दिया है उसका कितना है, लेंथ आपको 1 मीटर गिवन है, लेंथ 1 मीटर। डायमीटर कितना गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है 0.3 mm। अब बताइए ये mm में है, ये मीटर में है, तो इस यूनिट को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm। ओके, और 1 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 mm। ठीक है, 1000 mm हो जाएगा। तो 1000 mm को आप 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। समझ में आया, तो इसको अभी 10 की पावर 3 लिखो, तो यानी 1 मीटर में आपको कितना होता है 10 की पावर 3 mm। ओके, लेकिन यहाँ पे mm है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड जाएगा, और उसमें भी 0.3 है तो इसको 3 × 10 पहले ही कर लो, ताकि एक 10 और आएगा, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा ये -4। ठीक है, 3 × 10 के पावर -4 हो जाएगा ये। सॉरी, यहाँ पहले आप ये कर लो ऐसे, सॉरी 0.3 को डिवाइड 3 अपॉन 10 हो जाएगा ना, और फिर 10 के पावर 3 से और डिवाइड करो तो 10 के पावर फिर हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, फिर 10 के पावर इसको ऊपर कर लो तो 10 के पावर -4। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 1 मीटर में 10 के पावर 3 mm होता है। तो ये अब मीटर में हो गया, मतलब आपका डायमीटर कितना है 3 × 10 के पावर -4 मीटर। लेंथ भी गिवन है। अब आपको एरिया क्या होता है, एरिया जब डायमीटर दे रखा है इसका मतलब आपका जो वायर है वो कैसा है, सर्कुलर है। तो एरिया क्या होता है बताइए, एरिया होता है πr²। तो यहाँ पे आपको डायमीटर दे रखा है, तो आप जब डायमीटर का फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं तो क्या होता है πd² अपॉन 4। ओके,
तो यहाँ पे आर वाले फार्मूला, ये रो वाले फार्मूला में ए का वैल्यू रख दीजिए। तो आर आपको गिवन है, आर कितना था 26, आर गिवन था 26 इंटू पाई, पाई का तो वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, इंटू डी आपको गिवन है 3 इंटू 10 के पावर, 3 इंटू 10 के पावर -4 का स्क्वायर, डिवाइड में कौन आएगा, डिवाइड में आएगा 4, देखो 4 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, और इंटू एल लेंथ 1, ठीक है। तो इसको आपका यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट जब यहाँ से आप कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू आएगा रो का, वो रो का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.84 इंटू 10 की पावर -6 ओम। ओके, ओम आएगा इसका। रेसिस्टिविटी का भी यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है ना। यहाँ पे आप इसको ओम नहीं, मीटर ओम, आप मीटर ओम बोलो या ओम मीटर बोल लो आप, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, मीटर ओम। चलिए ये हमने निकाल लिया। अब आपको क्या पूछा था, कौन सा मटेरियल है। तो जब आप उस टेबल को देखेंगे जो मैं आपको गिवन दूंगा लास्ट में, ठीक है, तो उसमें से आप देखिएगा तो ये जो ये 1.84 इंटू 10 के पावर -6 मीटर ओम जो रेसिस्टिविटी होता है वो किसका होता है, मैग्नीज का होता है, ठीक है, मैग्नीज का होता है। ये इतना ओम रेसिस्टिविटी होता है। चलिए अब हमने रो से पता कर लिया, क्योंकि हमने पिछले क्लास में बताया था ना कि हर एक मटेरियल के लिए जो रेसिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ये सब हमने पहले क्लियर कर रखा है। तो वीडियो देखना आपका ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लें। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section A has resistance 4 ohm. What would be resistance of another wire of same material having length L/2 and area 2A? तो बताइए, इसका क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। आपको अब पूछा क्या जा रहा है, रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, जब उसका क्या किया जा रहा है, एरिया को, लेंथ को हाफ कर दिया जा रहा है, एरिया को डबल कर दिया जा रहा है, तब आप बताइए। सिंपल है। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं पेज, अब इसको इधर कट कर दो, ऐसे समझो। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन सॉल्व होगा कि वायर का जो पहले आप समझिए कि लेंथ L था, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A था, मतलब एक वायर था इस तरह से और लेंथ का था। अब क्या कर दिया गया, लेंथ को हाफ कर दिया गया, तो और एरिया को डबल कर दिया गया। अब जो एरिया होगा इसका 2A है और लेंथ है L/2 है। तो पहले इसमें लगा दीजिए, ठीक है, इसमें आप लगा के देख लीजिए कि जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, रेजिस्टेंस का, तो R1 जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे रो, क्योंकि मटेरियल तो सेम है तो रेसिस्टिविटी दोनों सेम होगा, और एक बार L लेंथ रखा गया, A यही होगा जो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है, उससे हमने R1 लिखा। और इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 4 ओम, 4 ओम दे रखा है। ओके, इसी को अब जब इसका एरिया बढ़ा दिया गया, लेंथ हाफ कर दिया गया, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, R2 इक्वल टू रो तो वही रहेगा, लेंथ क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है, एरिया क्या कर दिया गया, 2A कर दिया गया है। तो आप क्या यहाँ से देखेंगे, यहाँ से पाएंगे कि ये हाफ नीचे आएगा तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू रो एंड L/A। तो रो इंटू L/A अभी हमने देखा क्या होता है, R1, क्या होता है R1, तो 1/4 इंटू क्या हो जाएगा R1, और 1/4 इंटू R1 के जगह हम R1 हमें पता है कितना दे रखा है, 4 ओम, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, ये आएगा 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो जो R2 का जो वैल्यू आया, जो नया तार बनेगा, पहले L लेंथ का और एरिया A था, लेकिन अब जब इसका हाफ कर दिया गया है, लेंथ और एरिया डबल कर दिया गया है, तब उसकी जो रेजिस्टेंस बची है वो क्या बची है, 1 ओम। तो आपने यहाँ से भी देखा कि एरिया और लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और ये हमने पढ़ा भी रखा है, समझा भी रखा है क्यों करता है, समझ में आया। सो चलिए अब हम बाकी का जो क्वेश्चन है वो
कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे है, तो मैं पहले कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको पढ़ाऊंगा, फिर आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ के हमें एक एनर्जी मिलेगा और तभी तो हम आगे आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।